तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में यान के बताता है कि यहाँ पे मुझे सामने से अजीब इसलिए लग रहा है कि भाई ये दुनिया में मैं अपने कुछ दोस्तों को, कुछ जान पहचान के लोगों को यहाँ पे ढूंढने के लिए आया था, तो उनके बारे में मुझे यहाँ पे टेंशन हो रहा है। जो सुनते सामने सहन फाई बोलती है अच्छा ऐसी बात है क्या, अच्छा ठीक है तेरी बात को मैं समझती हूँ, तो ज़्यादा यहाँ पे टेंशन मत ले, बहुत जल्दी तुझे यहाँ पे छोड़ दिया जाएगा। आई मीन हमेशा को ऐसा छोड़ नहीं दिया जाएगा, तो ऐसा बाहर जाके घूम फिर सकता है, ज़्यादा हो सकता है, तो यहाँ पे वापस भी अपने अल्केमी से काम पूरा करने आ भी सकता है। तो भाई तू जाने क्या गया है बेसिकली। जो सुनते यान के बोलते क्या बात कर सच्ची में, ये यहाँ पे कह दिया सच्ची में सामने से तेरा जो है ना भाई इंप्रूवमेंट अल्केमिस्ट में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे चल रहा है। और लेकिन इंप्रूवमेंट करने के लिए सामने से ये भाई जड़ी बूटी वगैरह चाहिए, लेकिन जो हमारे पास यहाँ पे बहुत ही कम है। और जिस हिसाब से तेरा प्रोग्रेस चल रहा है ना बहुत ही जल्दी यहाँ पे भाई खत्म हो जाएगा और तो यहाँ पे सैंड ग्रेड का पिल बनाना सीख भी नहीं पाएगा। तो सामने से हमें और भी जड़ी बूटी चाहिए, लेकिन जो बाहरी दुनिया ना हम वहाँ पर नहीं जा सकते, तुझे तो हमने पहले बताया। तो जड़ी बूटी वगैरह बाकी सारे सामान लाने के लिए जिसकी यहाँ पे कमी होने वाली है, तुझे खुद यहाँ पे बाहर जाना पड़ेगा, जिसके लिए नहीं मैं तुझे रोकने वाली हूँ, ना ही सीनियरली रोकेगी और नहीं बुढ़ाऊ यहाँ पे रोकने वाले हैं। हाँ लेकिन तुरंत अभी के मतलब अभी नहीं भेजेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे रुक जा भाई, थोड़ा सा ऐसा अरेंजमेंट करके मतलब भेज दिया जाएगा। हमारा प्लान भाई तुझे स्टार्टिंग से भेजने का था, मतलब लंबे समय से भाई जड़ी बूटी की कमी है ना, काफी लंबे समय सोच चुका था हमने, तो यहाँ वहाँ से जबरदस्ती इंतजाम करवा के तुझे रोक के रखा था। लेकिन क्या है ना तू हमारे ऊपर बिल्कुल भी ऐसा भरोसा नहीं करता, पूरा शक करता है, जिस चक्कर में हमने तुझे अभी तक ऐसा रोक के रखा है। जो सुनते यान के भी कहता है क्या कर सकते हो, शक ही चीज ऐसा कि यहाँ पे हो जाता है। सामने से ये कहते देख भाई मुझे यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता तू हमारे बारे में क्या सोचता है, हमें कैसे यहाँ पे ट्रीट करता है, लेकिन द ग्रेट डेमन गॉड का भाई तू यहाँ पे इनहेरिटर यानी सामने सुने तुझे यहाँ पे चूज किया है, जिस हिसाब से भाई तू हमारे क्लैन का भी यहाँ पे कल्याण कर सकता है। इसलिए भाई तू कुछ भी करे हम सामने से तेरे ऊपर भाई जम के भरोसा करेंगे। लेकिन ये बहुत ही छोटी सी बात है कि अभी मतलब देखिए छोटी सी बात है कि उन्हें चूज किया, इसलिए भाई तू आगे चल के हमारे ऊपर राज भी कर सकता है। लेकिन शायद ये बात तुझे यहाँ पे समझ नहीं आ रही है, अगर ये बात तू यहाँ पे नहीं समझेगा तो मैं कसम खा कहती हूँ शायद हमारा जो क्लैन है ना आगे चल के यहाँ पे बर्बाद हो जाएगा और उसका मेन भाई जिम्मेदारी तेरे ऊपर आएगी। जो सुंदर यान के भी अपना मुंह लटका लेता है और तभी जो सीनियरली वो भी आ जाती है, जो बूढ़ा होता है वो भी आ जाते हैं और सामने से भाई हैन फाई की सारी ये बात सुन लेते हैं। और बात सुनने को तो यान कैसे यहाँ पे कहता है कि देखो यार सॉरी, मतलब कहती है कि सॉरी यार सामने से इसने हैन फाई ने बोल दिया ना, इससे मतलब तुम्हें बुरा लगा होगा भाई, बहुत इसने कठोर बातें कर दी, लेकिन क्या कर सकते भाई ये क्लैन की भलाई के लिए इसने बातें बोली और क्लैन के लिए भाई इसका प्यार साबित होता है। इससे सामने से हैन फाई भी सॉरी बोल दी, हाँ सॉरी मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया। जो सुनते यान के बोले ना यार तुम दोनों को सॉरी बोलने की कुछ होता नहीं है भाई, सॉरी तो भाई मुझे यहाँ पे बोलना चाहिए। तो सामने से भाई आप लोग मेरे ऊपर इतना भरोसा करते हो, मेरा इतना ख्याल रखते हो, लेकिन भाई आपकी रिक्वायरमेंट मैं यहाँ पे पूरी नहीं कर पा रहा। जो सुंदर सामने से यहाँ पे सीनियरली भी कहती ना आपको भी सॉरी बोलने की जरूरत, भाई आप अपने हिसाब से सोच रहे हो, हम भी अपने हिसाब से सोच रहे, यानी लॉजिकली देखा जाए तो हम दोनों की हल्के हल्के से यहाँ पे गलती है। फिर यान कैसे पूछती है आपको वापस मतलब वाकई में ये जगह छोड़ के जाना है, यान के मुँह हिलाता है या तो सामने से ये भी कहते हाँ भाई अब आपका भी कोई ना कोई रीज़न होगा, आपको किसी को गुलाम बन के रहना पसंद तो नहीं है, तो सामने से भाई जाना पड़ेगा तो जाना पड़ेगा। यान के बोलते हाँ लेकिन मैंने ऐसा नहीं बोला कि भाई अभी कभी यहाँ पे चला जाऊँगा, मैंने ऐसा सुना मतलब अभी हैन फाई ने मुझे बताया कि आप लोग का जो भी जड़ी बूटी वगैरह ना यहाँ पे सब खत्म ही हो चुका है, ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। तो सामने से वाकई में सच है ना, जो सुंदर सीनियरली कह दिया हमारा खत्म हो चुका था, लेकिन तुमने जैसे यहाँ पे चूक को मारा ना तो उसके मारने का दिन उसने बहुत से जड़ी बूटी अपने पास ऐसा छुपा के रखा था, जिसके बाद से यहाँ पे भाई हमारे पास और थोड़ी सी जड़ी बूटी वगैरह आ चुका है जो तुम यहाँ पे ऐसा यूज़ कर सकते हो। लेकिन अभी तुम यहाँ पे जाना है, तुम यहाँ पे यूज़ कैसे करोगे। जो सुनते यहाँ पे यान के बोला अच्छा भी तो जो जड़ी बूटी तुम्हें चूक द्वारा मिला ना, सामने से उसका यूज़ करके यहाँ पे मैं ढेर सारे पिल बना देता हूँ, जो पिल आगे चल के भाई तुम्हारे जो भी लोग हैं उनके लिए काम आने वाले हैं। जो सुनते सामने से सीनियरली कहते हैं हाँ इससे पहले आपने जो प्रैक्टिस कर करके ढेर सारे पिल बनाए, वो पिल भी हमारे लिए बेसिकली बहुत सारे होते हैं भाई, जो हमारे क्लैन के लिए बहुत ही ऐसा काम आने वाला है, उसके लिए यहाँ पे मैं शुक्रिया बोलना चाहूँगा। यान के बोलते देख भाई शुक्रिया ठीक बात है, वो जो पिल मैंने पहले बनाया वो रखो, जो बच्चे को जो जड़ी बूटी है उसका पिल बनाऊंगा वो दे दूंगा, और जैसे हो जाएगा ना यहाँ से निकल जाऊंगा। और निकलने के बाद ना सामने से मैं अल्केमिस्ट भी प्रैक्टिस रखूंगा, बाहर साइड ऐसा शांत नहीं हो जाऊंगा, प्रैक्टिस करते रहूंगा और आगे चल के ना उतना कमाल का अल्केमिस्ट बन जाऊंगा जितना बनाने के लिए मुझे वो पिल चाहिए। वाकई में मैं तुम्हारी मदद करके तुम्हें यहाँ पे पक्का आजाद करूंगा। जो सुनते वो लोग कहते क्या बात करो सच्ची में तुम ऐसा करोगे, यान की बोलते या वैसा करूंगा। लगभग 15 या फिर 20 दिन यहाँ पे बीत जाते हैं और जो बच्ची कुछ जड़ी बूटी है ना उसको यहाँ पे अच्छे से रिफंड करके बना देता है और बाय बाय बोलने का टाइम आ चुका है, तो इतना बोल के वहाँ से निकल जाता है। सीनियरली भी देखते हैं उसने तो वादा तो किया कि वापस यहाँ पे ना उतना काबिल बन के आएगा, हमारी मदद यहाँ पे पक्का करेगा। तब पीछे से नौकरानी ना भागते भागते आती है और कहती मालकिन ये देखिए, और सामने से जो क्रिस्टल इसे यहाँ पे मिला था भाई वेलकेलो के अंदर से वो एक बड़ा सा पीस निकाल दिया दिखाती है और कहती है लो भाई ये उसी रूम के अंदर से सामने से मिला जिस रूम के अंदर ना यान का ऐसा प्रैक्टिस करता था अपना एल्केमिस्ट का। लेकिन वहाँ पे खाली एक नहीं बल्कि ढेर सारे चलिए, तो जैसे रूम में जाते हैं ना वाकई में ऑलमोस्ट भाई पूरा रूम यहाँ पे भरा पड़ा था। हमें मालूम है यान के जो भी मिला था उसने सब अपने ब्लैक बुक में रखा था, और ब्लैक बुक तो समझो इन्फिनाइट उसके अंदर अट सकते हैं। सामने से सीनियरली भी देख के अरे बाप रे इतने सारे। यहाँ पे हैन फाई बताती है या हमें
कैनो में मिले थे, तो उसको जो मिला था ना उसने भाई पक्का रख लेता अपने पास और वो इसने यहाँ पे छोड़ के चला गया। तो सामने से यहाँ पे ये बुढ़ाओ भी कहते इतना सारा सामने से कर दिया, इतना सारा वहाँ पे हमें वाकई में मिला था। मैं थोड़ा सा यहाँ पे ले पाए थे, लेकिन मालूम नहीं वो कहाँ कलेक्ट करके ढेर सा उसने रख लिया था। लेकिन ऐसा लगता है जितना उसने कलेक्ट किया था ना उसने मैक्सिमम भाई यहीं पे छोड़ दिया है, तो शायद उसके पास यहाँ पे बहुत ही कम भी बचे होंगे। सामने से स्नेहली कहती हाँ यानी उसने वाकई में भाई जाते जाते हमें बहुत ही बड़ा गिफ्ट दे के गया है, तो जब यहाँ पे वापस आएगा ना तो सामने से भाई हम उसके लिए कोई बहुत ही बड़ा गिफ्ट तैयार करेंगे। दूसरी साइड यहाँ पे यान के बाहर निकलता हूँ, हमें मालूम है जो कॉफिन कैरी मैन का जो कॉफिन था वही बेसिक दरवाजा था अंदर बाहर जाने का, तो उसी दरवाजे से यहाँ पे मतलब उसी कॉफिन से बाहर निकलता देखता ओके तो बर्फ वाले एरिया में हूँ। सामने से कॉफिन कैरी मैन बाजू में था, उसे लगता है कि हाँ भी मेरे ख्याल से ये बंदा पहले से मर चुका है, बस हल्की फुल्की सी जान प्राण इसमें बाकी है, लेकिन शायद 10-20 साल आएगा उसके बाद से शायद ये भी कम्प्लीटली खत्म ही हो जाएगा। तो अभी के लिए शायद मुझे इस बर्फ वाले एरिया से बाहर निकलना पड़ेगा, तो बर्फ वाले एरिया से बाहर जाने के लिए निकल जाता है। और तभी उसी बर्फ वाले एरिया में यहाँ पे 3 लोग थे, जिसमें से भाई एक लड़का था, एक लड़की थी और यहाँ पे एक सेकंड भाई मैंने क्या बोला, हाँ एक लड़का था, एक लड़की थी और एक छोटी सी लड़की थी, ये तीनों यहाँ पे थे। और तभी इसमें जो बड़ी लड़की थी ना उसे यहाँ पे सामने से एक स्नो माउंटेन वाला जो स्पिरिचुअल टाइप की जड़ी बूटी वहाँ पे मिलती है वो उसे दिखा देता है और कहती है चलो 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 चलो। तो सामने से जड़ी बूटी यहाँ पे दिख जाती है, देख सकते भाई ऐसा यहाँ पे जड़ी बूटी दिखता है। सामने से छोटी वाली लड़की ना वो यहाँ पे बताती है भाई दीदी मानना पड़ेगा, मतलब मानना बोले तो मानना ही पड़ेगा, ये माउंटेन मतलब जो बर्फ के नीचे ऐसा दबा हुआ था तो भी आपको इतने दूर से भाई दिख गया। एक मुझे देखो भाई मुझे कभी यहाँ पे मिलता ही नहीं। सामने से कहती टेंशन मत लो भाई, टेंशन बिल्कुल मत लो, धीरे धीरे तुम प्रैक्टिस कर हो जाएगा। ये कहती बोले कैसे यार हमेशा आपको यहाँ पे मिलता है, यहाँ तक कि दूसरा जो लड़का हमारे साथ है उसको भी यहाँ तक कि मिल जाता है, लेकिन मुझे यहाँ पे कभी मिलता नहीं। वो लड़का बोलता है टेंशन मतलब इसे यहाँ पे कलेक्ट कर लेते, उसके बाद से भाई जाएंगे। सामने से भी एक एक करके भाई मतलब तोड़ तोड़ के ऐसे कलेक्ट करने लग जाते हैं। तभी यान कई बार दूर से इनको आते हुए दिखा देता है, तो लड़का जोर से चिल्लाते कहते भाई तू एक और इस बल्ब एरिया में करके आ रहा है। सामने से यान को डोंट वरी मैं कोई यहाँ पे दुश्मन हूँ, मैं यहाँ पे ट्रैवल था जो कि ट्रैवल करा था और ट्रैवल करते करते गलती से अपना रास्ता भटक गया और यहाँ पर आ गया। सामने से जो सुन के वो लोग कहते क्या भाई ट्रैवलर था जो भटक गया, लेकिन तू यहाँ पे बर्फ वाले एरिया में क्या करने आया था। जो सुनते यान के बोलते बहरा है, कान में लेकर बैठा है क्या, मैंने बोला ना भाई मैं यहाँ पे सफर करने वाला बंदा था, अपना सफर करा था, गलती से रास्ता भटक गया और रास्ता भटकने के बाद नहीं यहाँ पर आ गया। तो सामने से यार मुझे आप लोग का और महसूस हुआ, मुझे लगा यहाँ पे कोई आदमी होगा तो आया, तो आप लोग मुझे यहाँ पे दिखे। तो बेसिकली बस आपसे यहाँ पे रास्ता पूछना चाहूँगा कि हाँ भी प्लीज़ मुझे रास्ता बता दीजिए जहाँ से निकल पाऊँ। अगर आपने बता देंगे तो भाई मेरे ऊपर बहुत ही बड़ा एहसान होगा। जो सुन के लड़का कहता है ओके ठीक है भाई मैं तेरे ऊपर भरोसा करता हूँ, और यहाँ पे इशारा करता है कि हाँ भाई ये डायरेक्शन में यहाँ पे चल जाए, उसके बाद से तू बाहर निकलेगा। और हाँ एक बात यहाँ पे और बता दूँ, ये जो बर्फ का एरिया कोई ऐसे वैसे भारी बंद निकले नहीं है, तो तेरा भला इसी में जल्द से जल्द निकल जा। सामने से यान को बोलता हूँ कि ठीक है शुक्रिया मेरे भाई रास्ता बताने के लिए, और उसके बाद से इतना बोल के यान के भी निकल जाता है। और जैसे निकलता ना लड़का उससे वापस यहाँ पे रोक लेता है। यान के भी देखते भाई क्या होगा भाई आपका रोक लिया, तो लड़का उससे पूछते कि हाँ भाई जब तू रास्ते में यहाँ पे भटक गया था क्या सामने से तुझे यहाँ पे स्पिरिट जड़ी बूटी या फिर स्पिरिट मेडिसिन मतलब वही वाला जिसको मिला था ना उस टाइप का भाई तुझे ऐसा कुछ और भी मिला था, अगर तुझे यहाँ पे और भी मिला ना तो भाई निकाल कर चुपचाप मुझे दे देखो भाई ये जो एरिया ना भाई अपने स्पिरिट टेरिटरी है, मतलब हमारा एरिया, और बाहरी बंदे आके यहाँ से बोलते सब लेके जा नहीं सकते। तो यान के हिसाब से मना कर देते कि नहीं भाई मेरे पास यहाँ पे नहीं है, और इतना बोल कर वापस जाने को तैयार था। लेकिन वो लड़के ने अपने डिवाइन सेंस के जरिए यान के डिवाइन सेंस में ऐसा कुछ करने की कोशिश करता है ताकि भाई पता कर सके कि हाँ भाई ये बंदा वाकई में सच बोल रहा है या फिर झूठ बोल रहा है। यान का एक आइडिया लग जाता है कि अरे यार ये लौंडा भी बड़ा यहाँ पे अजीब है, मना करो नहीं है मेरे पास, तो भी इसको विश्वास नहीं है। और शायद यहाँ पे चेक कर लेता लड़का, वो आके में देखता है कि इसके पास नहीं है, तो यान के को परमिशन दे देता कि हाँ भाई यहाँ से चल जा सकता है। तो यान के बोलता ओके एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।